गुड मॉर्निंग दोस्तों। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 का होने वाला है वो 21 तारीख को होगा। अब इसमें क्या है कि 2 दिन आपके पास समय बचा हुआ। 2 दिन में हम क्या पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं कि आप 90 में 100 ले आए, इसके चक्कर में पता चलेगा आप 60 भी नहीं ला पाए। वैसा नहीं करना है। आप अगर 60 से 70 मार्क्स भी लाते हैं, 75 लाते हैं, 80 लाते हैं, आपको कॉलेज कंफर्म मिल जाएगा। इसमें कोई मतलब कहने का मतलब फर्स्ट इस जो काउंसलिंग होगा उसमें आपको कॉलेज मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए आपको हम एकदम मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझाने वाले हैं कि कैसे क्या क्या पढ़िए कि किस का टारगेट लगाइए तब आएगा। ऐसा नहीं कि हम पूरा पढ़ रहे हैं कि किस में आएगा किस में नहीं, वैसे कीजिएगा तो पता चलेगा सब गड़बड़ा गया। वैसा नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मली आता है उस टाइप का हम समझा दें। देखिए इसमें सेक्शन वाइज आपको हम समझा देंगे, एकदम कैलकुलेशन बेस्ड समझाइए। आप हमको पेज पेन में समझा दें। देखिए हम लिख के रखे हुए हैं। देखिए जैसे ये रीजनिंग लिखा हुआ, ठीक है, आ रहा है रीजनिंग। रीजनिंग 30 मार्क्स का आएगा। उसके बाद ये हिंदी और इंग्लिश है। हिंदी इंग्लिश मिलाकर 30 मीन्स 15 नंबर का हिंदी, 15 नंबर का रीजनिंग इंग्लिश, 15 नंबर का हिंदी, 15 नंबर का इंग्लिश, दोनों मिलाकर 30 मार्क्स ये हो गया। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड ये 40 मार्क्स का आएगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का। अब 30 देखिए रीजनिंग 30 मार्क्स के। ये रीजनिंग जो आते हैं वो क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन आपको अभी जो प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल रहा है वो देख कर आपको लगता है वो टफ, लेकिन वैसा नहीं। थोड़ा सा सोच के लिखिएगा। अब जैसे लिखा हुआ रहेगा ABCD का दिया हुआ है, उसमें गैप गैप करके दिया हुआ रहेगा तो आप लिख लीजिएगा ABC ऐसे लिखा, फिर आपका D छोड़ देगा, EFG ऐसे करके बनाया हुआ सीरीज रहेगा, आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ला सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में आप टारगेट रखिए कि हम कम से कम आपका ये 30 में 30 बनने वाला है, नहीं तो कम से कम 28 तो लाएंगे ही। तो मतलब आप ये समझिए कि इसको रखिए, इसको आप ये समझिए कि ये 28 से लेकर के 30 तक के टारगेट रखिए। 25 तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं। हिंदी इंग्लिश देखिए, हिंदी में क्या है कि हिंदी में आप 15 में 15 नहीं तो 12 ला सकते हैं, 14 ला सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए 10 नंबर का पैसेज रहेगा, बाकी संधि विच्छेद ऑपोजिट शब्द ये सब रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसमें भी आप ला सकते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में क्या है कि आप 10 नंबर ले आइएगा, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, 10 ही नंबर। इसलिए 10 नंबर बोल रहा, 8 से 10 नंबर आएगा ही। 10 नंबर इसलिए आएगा क्योंकि इसमें भी इजी इजी पूछता है, ऑपोजिट शब्द पूछेगा। 5 मार्क्स का तो आपका एक पैसेज डाल देगा। पैसेज में आप पढ़िए, पैसेज एकदम इजी पैसेज रहेगा। पैसेज को एक बार रीडिंग 2 बार रीडिंग पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर फटाफट आप टिक लगा लीजिएगा। तो दोनों मिलाकर 30 में से आप 20 से 25 मार्क्स तो आप आराम से ले आइएगा। 30 में से 20 से 25 मार्क्स, 20 से 25 आप टारगेट रखिए कि हम 20 से 25 इसमें ले आएंगे। आप सेक्शन वाइज ही पढ़िए तब पकड़ पाएगा। टीचिंग देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, थोड़ा सा टफ जरूर होता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को क्या कीजिए, आपके पास जो भी बुक है, आप यूट्यूब वाला हम नहीं बोल रहे हैं, जो भी आपके पास बुक है उस बुक को, कोई भी आप लिए हैं सेट लिए हैं, वो उस बुक को क्या कीजिए, जो अभी बीएड के लिए एंट्रेंस के लिए होंगे उस बुक में क्या कीजिए, उसको कम से कम आप पर डे 2 बार रीडिंग पढ़ दीजिए। पूरा बुक का रीडिंग पढ़ दीजिए एक बार, एकदम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है फिर भी रीडिंग पढ़े। 2 दिन में कम से कम मतलब 4 से 5 बार रीडिंग पढ़ दीजिए। आप देखिएगा कम से कम नहीं ज़्यादा तो 20 से 25 मार्क्स आप ला ही सकते हैं। मतलब 20 से अगर हम टारगेट करें तो 20 से 30 क्वेश्चन आप इजीली ले आइएगा। इतना आ ही जाता है। मैक्सिमम लोग जो देता है उन लोग हम देखे हैं कि वो लोग इतना ले ही आता है, जो कि सालों भर कोई नहीं पढ़ता है। सब यह है कि सब अभी ही पढ़ता है, ऐसा नहीं है। और इस बार तो और टाइम कम दिया है, इसलिए इस बार कंपटीशन और तो कम रहेगा, इन्हें कि बहुत ज़्यादा रहेगा। मैक्सिमम इस बार हाईएस्ट जो है 80 से बिलो 80 रहेगा, 80 क्रॉस कोई नहीं करेगा। तो आप इस प्रकार से ला सकते हैं। तो इसमें कितना आ जाएगा आपका, इधर देखिए 5 आ जाएगा, इधर मतलब 8। अगर मैक्सिमम में जाते हैं तो 85 आएगा, और इसमें जाते हैं 68। 68 से 85 के बीच में आपका जा रहा है, मतलब 68 टू 85। अगर हम इस रेंज में जाते हैं तो मतलब समझिए 70 से 85 के बीच में। तो इतना आप यदि 60 प्लस ले आइएगा, इतना अगर इतना ही बिलो में जाते हैं, हमारे 68 में ही अटक गए हैं, मान लीजिए 60 में अटक गए, तब भी आपको कॉलेज कंफर्म मिल जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं जाता। आप इस प्रकार से 60 टू 80 मार्क्स के बीच में आप ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, उसमें आप रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हम समझा देंगे। आप देखिएगा वही क्वेश्चन उसी टाइप के आएंगे। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।